शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके लिए नवरात्रि का ये अवसर मंगलमय हो। और आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि हम जगदम्बा माँ परमेश्वरी के स्वरूप की आराधना कर रहे हैं इन दिनों, और इन दिनों जागरण को बहुत महत्व दिया जाता है। तो वह जागरण या माता की चौकी या भेंटे गा करके माता के प्रति हम अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हैं। तो यह एक तरह का स्तुति गान है। स्तुति गान से मतलब होता है कि हम किसी की स्तुति करते हैं। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को। गुणगान करने से प्रेम जागता है। किसी की निंदा चुगली करने से उसके प्रति दुर्भावनाएं जागती हैं और विकर्षण पैदा होता है, उससे दूर भागता है व्यक्ति। और जो लोग मुंह पर तारीफ करें और पीठ पीछे जाकर निंदा करें, चुगली करें, अपने को महान बताते हुए दूसरों को घटाएं, तो वो उनके प्रति लोगों को दूर हटाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि प्रेम वाले से प्रेम बढ़ता है और लोग उससे जुड़ते हैं। लेकिन निंदा चुगली वाले व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं, उसको सांप जैसा समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि जब ये व्यक्ति इतने भले आदमी की निंदा चुगली कर सकता है तो उसमें कमी हो ना हो, लेकिन इसमें कमी जरूर है। वो आदमी बुरा है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आदमी जरूर बुरा है जो दूसरों की छाया में बैठ करके भी निंदा चुगली करता है। और जो व्यक्ति निरंतर गुणगान और धन्यवाद करता है तो उस व्यक्ति पर कृपाएं बहुत होती हैं। तो जगदम्बा का गुणगान करने से आपके जीवन में कृपाएं आती हैं, धन्यता बढ़ती है। तो इन दिनों में गुणगान गाते हुए जगदम्बा के प्रति प्रेम को बढ़ाया जाता है। और फिर पूजा की जाती है। पूजा को भी आप समझिए, पूजा नाम सत्कारम। पूजा जो है सत्कार करना है, आदर देना है। हम जो है अपने आदर को प्रकट कर रहे हैं जब हम पूजा करते हैं। तो अपने आदर को प्रकट करते समय आप जो भी कुछ भेंट देंगे, भेंट सामने रखेंगे, तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, तो उस समय हर चीज़ में आप आदर प्रकट कर रहे हैं। और वो आदर प्रकट करना जो होता है, बोलने से लेकर व्यवहार तक हर चीज़ में आदर दिखाई देना चाहिए। झुकना, देने में विनम्रता को उत्पन्न करना, देते समय जो है मैं दाता हूँ ऐसा नहीं है, समर्पित करना कि तुम्हारा था तुम्हें दिया जा रहा है। जैसे किसी ने आपके ऊपर बहुत एहसान किया, आपने उससे कुछ लिया था, अब आप लौटा रहे हैं। जब आप कृतज्ञता पूर्वक कोई चीज़ देते हैं तो उस समय आपके देने के जो भाव होते हैं, समर्पण के भाव जो होते हैं, वो एक तरह का आदर तो है ही है, वो एक तरह की पूजा है कि आदमी के दिल में उसके प्रति पूजा वाला सम्मान भी रहता है कि ये आदमी मेरे लिए पूजनीय है, जिसने मेरे दुख में कि न भाई काम आया, न बंधु काम आए, न रिश्ते काम आए, न बेटा न बेटी, न दुनिया में कोई काम आया, लेकिन जो मेरे लिए हमेशा काम आया है, इससे मेरा कौन सा रिश्ता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि माँ से बच्चा जुड़ता है, तो बच्चा कैसे जानता है कि ये माँ है? उसके प्रेम के कारण। कोई हमारा अपना है तो किस कारण है? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, अपनापन है। मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे को समझने वाला व्यक्ति, मेरे हृदय को समझने वाला व्यक्ति। इसलिए जो सगापन आता है वो अपनेपन के कारण आता है। सगा भाई है तो खून का रिश्ता, बात ये नहीं है। अपनापन है या नहीं है, अपनापन है, अपनत्व है तो सगापन है। इसलिए एक शब्द चलता है, सगाई हो गई।
सगाई हो गई तो रस्में तो की जाती हैं, तिलक लगा दिया गया, कुछ भेंट दे दी गई, 4 आदमियों के सामने कुछ संकल्प हो गया कि ये लड़का लड़की एक दूसरे के लिए नियत कर दिए गए हैं, अब इनकी शादी होगी। लेकिन सगाई होने के बाद ही आप देखिए कि उन सब के प्रति केवल लड़का ही नहीं, लड़के के परिवार के प्रति हमारा सगापन जाग गया, लड़की के परिवार के प्रति सगापन जाग गया। अब वो जिस शहर में रहते हैं उस शहर के समाचार जानने की इच्छा होती है, उस शहर के मौसम के बारे में पता लगता है, वहाँ आंधी तूफान आया तो इतना ही पता लगते ही आप तुरंत फ़ोन करते हैं, सब ठीक ठाक है, उस शहर में सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपका सगापन जाग गया। जहाँ प्रेम जाग जाता है, सगापन जाग जाता है, उनका सुख दुख हमारे अपने हो जाते हैं। और जहाँ वो सुख दुख अपने हो जाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि वहाँ पर हर पल हमें एकत्व अनुभव होता है। एक ही तो हैं हम, 2 जगह परिवार बैठे हैं लेकिन वो 2 परिवार नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। आपके रिश्ते बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उस सारे रिश्तों में जब प्रेम होता है तो फिर आपकी ताकत बनती है। जगदम्बा माँ प्रेम बनकर शक्ति रूप में सब जगह विराजमान है। जिनको वो जगाना आ गया वो भाग्यशाली हैं, जिनको जगाना नहीं आया तो समझ लीजिए कि उनके पास में भीड़ तो हो सकती है। आप सोचिए कि अगर किसी के पास नौकर चाकर बहुत हैं, लेकिन नौकरों में सेवकों में एक महत्वपूर्ण बात होती है जो उनके प्रेम का परिचायक बनती है, वो होती है वफादारी। वफादारी वो होती है कि हम लोग देखते हैं ना कि इस तरह के नाटक चलते हैं कि मालिक को जो है चोट लग गई, अब उसको ब्लड देने की बात आई तो उसके दोनों बेटों ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी बहुओं ने बोल दिया, उनकी पत्नियों ने कह दिया तुम क्यों जाते हो आगे, तुम ना खून देना, तुम्हारी तो तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती है। अब घर में एक नौकर है, वो कहता साहब जी ये अन्न खाया है आपका, इस शरीर में जितना भी खून है एक एक बूंद आपकी दी हुई है, सबसे पहले तो मुझे आगे आना चाहिए। अब वो सबसे छोटा है, लेकिन आप ये सोचिए आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं उनमें जो सबसे छोटी उंगली है ना, उसके साथ मिलके सारी उंगलियां एक हो जाती हैं। लेकिन जब कहीं चोट मारोगे, कुछ भी आगे करोगे तो पहले आगे यही छोटी उंगली रहती है। छोटे को प्यार देने का मतलब ये है कि वो छोटा नहीं रहता, वो बहुत बड़ा हो जाता है। और उसका बड़प्पन इस बात में दिखाई देता है कि आपके सुख दुख में सबसे पहले वो खड़ा हो जाता है। तो वो नौकर काम आता है, उस समय वो कहता है कि ब्लड देने के लिए मैं आगे जाऊंगा, पूरा शरीर काट करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मालिक क्या कहता है, वो तुझसे तो मेरा खून का रिश्ता नहीं है भाई, तो मेरे से कौन सा रिश्ता लेकर बैठा है। ये सगापन है। और इस सगेपन में भी महत्वपूर्ण बात होती है आपकी वफादारी। और इस वफादारी को अगर आप लोग और आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ज़रा सोच के देखिए कि वो एक माँ जिसका नाम पन्नाधाय है, अपने राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे के जगह, उस राजकुमार की जगह अपने बेटे को सुला देती है। जब सामने वो राजमंत्री मारने के लिए आ रहा है हाथ में तलवार लेकर के, तो वो कौन सी चीज़ है कि आदमी अपने खुद को मार ले, अपने बच्चे को भी कुर्बानी दिलवा दे। एक बार सत्संग में मैंने आपको वो कथा सुनाई थी, जिस गाथा को आप राजस्थान में जाएं, वो मूर्तियां बनी हुई हैं, वो रूप बने हुए हैं, पन्नाधाय के गाथाएं गाई जाती हैं कि किस तरह की एक महिला थी। ये जो वफादारी है ये प्रेम का वो रूप है जो किसी भी व्यक्ति को उस ऊंचाई पर पहुंचा देता है जिससे आप कह सकते हैं कि जिसके गीत गाए जाते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि इस संसार में जो हमारा सगापन है, इस संसार में जो हमारा अपनापन है,
वो प्रेम के कारण है, और ये हमारी शक्ति है। जितने भी हमारे रिश्ते हैं उन्हें हमें अपनी ताकत बनाना चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों को अपनी शक्ति बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं, तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो ताकत आपके दुख में दुख घटाने के काम आती है। वो ताकत आपके सुख को और बढ़ाने के काम आती है। जब शादी ब्याह होते हैं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वहाँ जो नाचना गाना, साथ खड़े होना, हाँ कोई ईर्ष्या द्वेष वाला हो, कोई अहंकार वाला हो, वो जरूर काम खराब करता हुआ घूमता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कोई एक फूफा जी, कोई एक जीजा जी जरूर होते हैं ऐसे, जो पूरे शादी ब्याह में अलग से ही रूप बना रहे होते हैं। किसी का अगर जो है लाइट चली जाए और जनरेटर हो नहीं और रात में शादी का अवसर हो, जनरेटर ढूंढ रहे हैं, वहाँ एक न एक कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो उनसे ईर्ष्या करने वाला, उनका बहुत नज़दीक वाला ही होगा, जो ये कहेगा मुझे बोलते ना, ये लोग अकड़ में रहते हैं, मज़ा ले लिया ना इन्होंने, मैं 20 जनरेटर खड़ा कर देता यहाँ, बोले नहीं ये लोग, मैं ये करता, मैं वो करता हूँ। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि वो जो उस समय ऐसे प्रदर्शन करने वाले, जलन वाले, अहंकार वाले लोग जो होते हैं, देखने में लगता है ये रिश्ता तो है, लेकिन प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है। उन्हें बैर निकालने का और नीचा दिखाने का मौका चाहिए, वो आपकी ताकत नहीं हो सकते। लेकिन जो आपके लिए उस समय ताकत बन जाए, बस वही हैं आपके अपने। तो जो देवी माता सबके अंदर शक्ति बनकर बैठी है, वह शक्ति प्रेम के रूप में है, वो वात्सल्य के रूप में है, वो शांति के रूप में है। उस शक्ति को जगाना चाहिए। इन दिनों आप क्या जगाना चाहते हैं? अपनी प्रेम की शक्ति को जगाइए, दया की शक्ति को जगाइए, शांति की शक्ति को जगाइए। आपके अंदर क्षमा की शक्ति जागनी चाहिए। आप अपने मन में गांठें बांध करके बैठ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप शक्ति का ह्रास कर रहे हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा प्रेम, रिश्ते बहुत सारे, वो सारे के सारे रिश्ते उनकी ताकत बन जाए, तो उससे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। तो ये समय है जब हम अपनी शक्ति का जागरण करें। इन दिनों में हम अपनी शक्ति के नए नए रूप अपने अंदर उत्पन्न करें, और समय आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उन्हीं में 2 स्थान मर्मस्थल और माने जाते हैं जो शक्ति के केंद्र हैं। तो उनमें 9 दुर्गाओं के 9 रूपों की साधना करते हुए अलग अलग शक्तियाँ जागरण की जाती हैं। उनके बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।